Hello students, welcome back to today's classes. So today we will start 2.2.2 how to group animals. So previous videos में हम लोगों ने पढ़ा था how to group plants, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे how to group animals. So चलिए start करते हैं. Just like plants, animals too are significantly differently one another. So plants और animals जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. अब हम इतने वेराइटीज ऑफ एनिमल्स जो उसे कैसे ग्रुप करेंगे. व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम. क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स. हम लोगों ने एक्टिविटी 2.3 में ग्रुपिंग देखा था. एनिमल्स को किस किस बेस पे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं. लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दिस इन मोर डिटेल. अब उसी एक्टिविटी को हमें आगे जाके एक्सप्लोर करना है. जैसे एनिमल्स में क्या था, हम लोगों ने किसी के साउंड पे, है ना, किसी के जैसे अब उसके 4 लेग्स होते हैं, फर पे, इस सब चीज का हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का ऊपर करा था. ठीक है. तो एक्टिविटी 2.9 लेट अस फाइंड आउट. यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2. हम लोगों ने क्या किया था, मूवमेंट को रिकॉर्ड करा था. कुछ रेंग रहे थे, कुछ चल रहे थे. यू मे हैव आल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कैसे वो प्लेस टू प्लेस जाते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्टल है. ठीक है. ये जो टर्टल है वो धीरे धीरे जा रही है. ये बिच्छू इसको बोलते हैं. तो ये टॉरस, आई थिंक टॉरस बोलते हैं. तो ये क्या होता है, इस तरह से रेंगते हुए जाती है. फिर केचुआ, अर्थवॉर्म, तो वो कुछ इस तरह से जाती है, ऐसे ऐसे चल के जाती है. वो चींटी टिंग 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 करके अपना जाती है. फिर काऊ, इस तरह से काऊ, है ना, चलता है. बटरफ्लाई फ्लाई करती है. ठीक है. सो which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. ठीक है. तो ये जो हमारा फिगर 2.7 में दिया हुआ है, तो इसके मूवमेंट के लिए किसका, कोई बर्ड फ्लाई करके अपना ब्रांच पे बैठी हुई है ना, कोई फ्लाई कर रही है. इस तरह से मेंढक है, ये पानी में भी रहती है और यहाँ पे भी. फिर खरगोश है, तो ये जंप करता है. ठीक है. सबका क्या अलग अलग है मूवमेंट का. लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5. अब इस एनिमल को 2.5 में लिखना है. नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर. अब उसके मूवमेंट के लिए कौन से बॉडी पार्ट का यूज किया जा रहा है. कुछ एग्जांपल्स हमारे दिए हुए हैं, लाइक मूवमेंट इन एनिमल्स एंड द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व. एंट का लेग से चलती है. टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होता है उसका. ठीक है. तो वो रेंगती है ना, क्रॉलिंग, सॉरी, वो चलती है, वॉक लिख सकते हैं, लाइक. ठीक है. फिर रेंगती है वो अर्थवॉर्म. गोट, अब ये क्या करता है, वॉक, जंप लेग्स के थ्रू. पिजन, वॉक एंड फ्लाई, लेग्स एंड विंग्स काम करता है. हाउस फ्लाई, वॉक एंड फ्लाई, लेग एंड विंग. फिश, तो फिश क्या, स्विमिंग करती है फिन्स के द्वारा. ठीक है. और एनी अदर में अब अर्थवॉर्म का यूज कर सकते हैं. फिर रैबिट का यूज कर सकते हैं. बहुत सारे एनिमल्स को अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसका आप यूज कर सकते हैं. अब व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन 2.5. तो अब 2.5 से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है. तो सभी डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है सबके. एनिमल्स कैन रन, फ्लाई, क्रॉल, वॉक, होप और जंप एंड सो ऑन. ठीक है. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. वो अपने बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव. ठीक है. विंग्स, लेग्स को भी यूज करते हैं. हियर वी हैव आइडेंटिफाई एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट. तो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा है कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे और बॉडी पार्ट्स जो यूज कर रहे हैं उसके मूवमेंट पे. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज. अब शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, अदर फीचर्स पे भी ये इनको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं. सम ऑफ दिस फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे, लाइक प्लांट्स ग्रुपिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स. जैसे हम लोगों ने प्लांट का ग्रुपिंग करा था, वैसे ही हमारा एनिमल का भी बहुत सारे हैं. ठीक है. तो इसके डाइवर्सिटी को समझने की जरूरत है. तो अब ये एक हमारी साइंटिस्ट आती है, जानकी अम्माल.
ठीक है। तो जानकी अमाल एक इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने प्रिजर्व करा। सी प्ले की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। इन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले करा है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में एज द हेड ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लांट्स के जो भी डाइवर्सिटीज हैं उसे डॉक्यूमेंट करने में, मतलब कि वहाँ पे शो दिखाने के लिए कि हाँ हमारे ये सब प्लांट्स हैं, ये इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो कौन से मूवमेंट में इन्होंने हेल्प करा था? सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में इनका मेजर रोल था। नाम क्या है इनका? जानकी अम्माल। अब इसी के साथ आते हैं आगे, सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव सैलिएंट वैली मूवमेंट। इसका सक्सेस स्टोरी, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये एक सच्ची घटना है केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये एक किसके बारे में था कि प्रिजर्व करना है जो अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसे उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए। ठीक है, नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest। मतलब ये अब जो है वो फेमस हो चुका है और सेव किया गया है। ठीक है, और ये कॉमन पीपल जो वहां पर रहते थे, ठीक है, वहां उनके द्वारा विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, ये उनके द्वारा जबकि नहीं हो पाया। ठीक है, द बैटल अगेंस्ट द proposal of hydroelectric dam across कुंती पूजा रिवर persisted for 10 years। ठीक है, कुंती पूजा रिवर, ठीक है, इस पे भी बैटल हुआ था। एट दैट टाइम पीपल यूज ऑल्सो ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, और उस टाइम में भी जो जितने भी चीज पॉसिबल हो सकते थे, अवेलेबल हो सकते, वो सभी चीजों का मतलब बन रहा था। सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, और जानकारी का, ठीक है, बहुत दूर दूर तक इस चीज का जानकारी का प्रोग्राम करना। लेटर्स टू एडिटर्स को लेटर देना, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार एंड पेटिशंस एंड अपील इन कोर्ट। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। तो यह सब मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल होने का एक मेजर कारण था। ठीक है, यही सब न्यूज़पेपर, सेमिनार, इन सब का होना। ठीक है, अब आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में क्या है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो यहाँ पे यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स को हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जगहों पे वो रहते हैं। उसको हम लोग एक तरह से एडेप्टेशन वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि अडेप्ट करते हैं, उनके बॉडी उस तरह के चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे अब ठंड के समय में, ठीक है, कोई एनिमल है तो वो ठंड के समय में किसी का रहने का जगह है, ठीक है, लेकिन वो अगर धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर वेदर चेंज होता है तो वो धीरे धीरे उस चीज को भी सहने लगता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो ऐसे वेदर को अडेप्ट कर रखा है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल। मूवमेंट हम लोगों ने टेबल 2.5 में रिकॉर्ड कर रखा है। डज द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग। तो क्या उनका जो ये मूवमेंट है उनके सराउंडिंग पर डिपेंड करता है? तो लेट अस कंसीडर फिशेस एंड गोट एज एग्जांपल। फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। अब उस फिश जो है वो क्या होता है, पानी में रहती है और उसका जो स्ट्रीमलाइन बॉडीज होते हैं, ठीक है, ये जो है इस तरह से है ना, फिर इस तरह से, ये सब जो है ये सब क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है उनका। ठीक है, एंड फिन फॉर मूवमेंट इन वाटर, और ये जो फिन्स हैं ये सर इसके हेल्प से वो वाटर में मूवमेंट करते हैं। गोट लिव इन ग्रासी एरिया, वो ग्रासी एरिया में रहते हैं। मूव विद द हेल्प ऑफ लेग के हेल्प से वो चलते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अदर। तो साइज और शेप जो है एनिमल्स का वो एक दूसरे से अलग है। जैसे इधर मछली और इधर ये गोट है ना, फिश और गोट में दोनों का शेप अलग है, साइज अलग है ना, फीचर्स पूरा डिफरेंट है। तो ये सभी कारण है मूवमेंट में। ठीक है, एक्टिविटी 2.3, let us compare and analyze. Look at table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. List the name of plant and animal you or your classmates have observed in the regions given in the table or already know about. अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है। ठीक है, कैमल ऑन माउंटेन्स इन द डेजर्ट,
डेजर्ट में कैमल, माउंटेन में ट्री, प्लांट के अकॉर्डिंग देवदार ट्री, ओशियन में फिश, फॉरेस्ट में लायन, और एनी अदर रीजन में लाइक हम लोग रैबिट वगैरह सब का लिख सकते हैं। ठीक है। इन द डेजर्ट, अब यहाँ पे इन द डेजर्ट में और क्या होते हैं, तो उन सब का आप जैसे कैक्टस प्लांट का लिख सकते हैं, है ना। माउंटेन्स पे पोलर बियर, इन द ओशियन, ओशियन में फिर डॉल्फिन, इन द फॉरेस्ट फॉर टाइगर, है ना। तो ये सब चीज हम एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं इंटरव्यू में। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन। तो अब हमारा और भी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है प्लांट और एनिमल को लेके। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर क्लासमेट्स। अब आप जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्व करा उसे अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। You might observe from table 2.6 that plant and animals found in one kind of region are different from those found in another। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लांट और एनिमल है एक रीजन से पूरा ही अलग है दूसरे रीजन में, है ना। ड्यूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस। एलेक्स जो है एक आदमी का नाम है, वो ऑब्जर्व करता है कि कैक्टस प्लांट विथ थिक एंड फ्लेशी स्टेम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। मतलब कि कैक्टस जो है वो राजस्थान के डेजर्ट में है, फ्लेशी स्टेम है। माया शेयर करती है दैट शी सॉ देवदार ट्री इन हिमालय ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। अब ये इस तरह से कॉनिकल है, तो ये क्यों कॉनिकल है, क्योंकि वहां पर जो स्नोफॉल होता है ना वो ताकि धीरे धीरे इस स्लोप से नीचे डाउनफॉल हो जाए, ठीक है, इसीलिए। और कैक्टस जो होता है, कैक्टस वो क्या होता है, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी होता है वो अपने मतलब उसके कैक्टस जो होता है, लाइक सपोज करो ये कैक्टस है, ठीक है, यहाँ यहाँ ये सब क्या होता है, इसका स्पाइन होते हैं, ठीक है, थॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, वाटर का जो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर की कमी होती है। तो उसके ऊपर एक इस तरह से थिक और फ्लैशी स्टेम्स उसको बोला जाता है, ठीक है। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. Notice that these two type of plants found in different regions are different. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट हैं from each other. Why is it so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Let us find out. अब हमें इसके बारे में जानना है कि ऐसा क्यों है, क्या डाइवर्सिटी है, ठीक है। There is very little water available in the desert. डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है। हॉट डेजर्ट इज टाइपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। तो गर्मी के टाइम में क्या होगा कि डेजर्ट जो है वो और भी गर्म ही होगा, ठंड तो हो नहीं जाएंगे वहाँ पे, है ना। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions। तो वहाँ पे क्या प्लांट और एनिमल जो है उनको सब उस एरिया का मतलब बर्दाश्त करना होगा, सरवाइव करना होगा वहाँ पे both the hot conditions during the day and cold conditions at night।
The mountains in extremely cold region experience frequent snowfall, है ना? तो frequent snowfall in order to survive in such conditions, some of the tree have the ability to let snow slide off. तो इस तरह से जो होता है स्लोपिंग वाला ट्री, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्लाइड कर जाता है, स्नोफॉल होता है तो माउंटेनियस रीजन में, इसीलिए जो होता है ना, जो हमारा देवदार का ट्री होता है, ठीक है, तो वो इस तरह का ब्रांचेस होते हैं उसमें, ठीक है, ये रहा देवदार का ट्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके पास एबिलिटी होता है इस तरह से फॉल कर जाने का, स्नोफॉल होने का, ठीक है। तो अब आते हैं, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि रीजन टू रीजन वैरी करता है। लुक एट द इमेज ऑफ कैमल, यहाँ पे हम कैमल को देख रहे हैं, तो कैमल का क्या है, इधर इसका एक हम्प है, इसमें डबल हम्प है, तो और इसका पाँव लंबा है और हुप्स चौड़ा है, इसका पाँव छोटा है और हुप्स छोटा है, ठीक है। तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, गर्माहट बहुत होती है, तो इसके कारण इसका जो बॉडी है इतने टेम्परेचर से हट जाने के लिए है, ठीक है, इसको इफेक्ट न करे बस इसके लिए है। लेकिन ये जो है ना हुप्स, इसका लद्दाख वाले एरिया में ये डबल हुप्स का होता है। जब ठंड बहुत ज्यादा दिनों तक हो जाती है, लेट हो जाती है, तो इसका हुप्स ना श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ सा जाता है, ताकि क्योंकि उसका खाना खत्म हो जाता है। और ये जो हम्प्स होते हैं ना, ये खाना इसमें ना वो खाना को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यही इस दोनों कैमल में डिफरेंस था यहाँ पे। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल, है ना, डेजर्ट में फूड नहीं होता है। इन देयर हम्प में वो कैमल क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करते हैं। वैसे ही camels found in cold desert have two humps. These two humps shrink in late winter because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. तो उस टाइम में उन्हें उसमें स्टोर करने की जरूरत होती है, तो वो सिकुड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे जब उन्हें खाना मिलता है तो उसे फिर से वो हम्प बन जाता है, ठीक है। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर, अब उसका लॉन्ग हेयर होता है कोल्ड विंटर से बचाने के लिए। अब जैसे ठंड आती है तो हम लोग स्वेटर पहनना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमें ठंड से हम बचते हैं। वैसे ही उनका भी लॉन्ग लॉन्ग हेयर हो जाता है, जिससे वो भी बच जाते हैं, उस मतलब अडाप्ट कर सकते हैं वैसे रीजन पे, ठीक है, वैसा क्लाइमेट अडाप्ट करते हैं वो। अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। काशी फ्रॉम राजस्थान से दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। राजस्थान से जो काशी है यानी कि डेजर्ट एरिया से, तो वो बताती है कि जो कैमल है ना, यूरिन कम अमाउंट में एक्सक्रीट करती है, इसका जो डंग होता है ड्राई होता है, वो उससे स्वेट नहीं होता है। तो ये कैमल्स डू नॉट लॉस मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो कैमल जो होता है ना, वो अपने बॉडी से ज्यादा पानी को नहीं लॉस करते हैं, क्योंकि वो उन्हें सर्वाइव करना होता है बिना पानी के भी बहुत बहुत दिनों तक। फिर अब माया आती है। माया बोलती है, माया टॉक अबाउट सीइंग प्लांट विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर। माया बोलती है कि रोडोडेंड्रॉन एक बहुत ही सुंदर फ्लावर उसने नीलगिरी के 16 फॉरेस्ट में देखा था। वहां पे रोडोडेंड्रन जो होते हैं ना, वो शॉर्टर हाइट के होते हैं एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप, ठीक है, माउंटेन टॉप्स पे एकदम छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ होते हैं। जबकि प्रेमा बोलती है सिक्किम में कि वहां का जो रोडोडेंड्रन है उसके नियर बाय माउंटेन्स के पास वो टॉलर होते हैं। तो वो क्या है, रीजन टू रीजन वेरी कर रहा है, कहीं पे हाइट छोटा है, कहीं पे बड़ा है। क्यों है, क्योंकि उसका रीजन डिफरेंट होगा, उसने वहां पे अडॉप्ट कर लिया है वैसे वेदर को, ठीक है। फिर अब सागर टेल हिज क्लासमेट, उसने अंडमान निकोबार आइलैंड गया, वहां पे स्पेशल इवेंट देखा कि वहां पे बड़े बड़े वेल्स देखे, कलरफुल फिश देखा ओशियन में। तो उसके पापा ने एक्सप्लेन करके बताया कि फिश के जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है वो उससे हेल्प करते हैं स्विम करने में। तो वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन हैविंग स्पेशल फीचर। तो प्लांट्स और एनिमल जो है वो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं स्पेशल फीचर के साथ, जो उनको सर्वाइव करने के लिए फिट हो जाता है। द स्पेशल फीचर, यहाँ पे ये हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं एडेप्टेशन का, कि द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region, और माउंटेनियस रीजन में इनको अडॉप्ट कर जाता है, ठीक है। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। फॉर एग्जांपल हैबिटेट ऑफ सी टर्टल। अब सी टर्टल का हैबिटेट क्या होता है, सी और ओशियन। फिर कैमल का क्या है, डेजर्ट है। एंड हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन क्या है, माउंटेन है। तो प्रोवाइड देम फूड, जो कि हैबिटेट किसको बोलते हैं, हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। तो हैबिटेट जो होता है ना, वाटर, एयर, शेल्टर, फूड, ये सभी चीज और जो भी सर्वाइव करने के लिए जरूरत की चीजें होती है वो उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब बायोडाइवर्सिटी को बनाने में हैबिटेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आप देखोगे कि पहले जो
बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे जो कि अब विलुप्त से हो गए। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि उनका लॉस ऑफ हैबिटेट हो चुका है। उनका रहने का जगह, खाने पीने का उनके अनुसार नहीं है, इसी की वजह से वो अडेप्ट नहीं कर पाए और वो उनका लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे सलीम अली है, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में नहीं, एक ही वीडियोज में एक और साइंटिस्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जानकी अम्माल ऐसे करके थी। तो ऐसे सलीम अली हैं। ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो उन्होंने बर्ड्स के डाइवर्सिटी पे पूरा ऑब्जर्व करा। ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रेवल रूट एंड हैबिटेट। तो उन्होंने अपने ट्रेवल रूट और हैबिटेट को भी डॉक्यूमेंट करा, मतलब पता लगाया। He recorded the region with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Colorado National Park in Bharatpur, Rajasthan and Rangana Thitu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka are example of region he preserved. ठीक है, तो यानी कि कोलोराडो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है और रंगना सीटू बर्ड सेंचुरी जो कि मांड्या कर्नाटका में है, इस ऐसे ऐसे रीजन को उन्होंने प्रिजर्व करा बर्ड्स के लिए। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ही इज रेफर टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण। उनको 1976 में पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला। ठीक है, what are the different way in which you can group plant animal based on their habitat? और कौन सा डिफरेंट वे है जिससे हम लोग प्लांट एनिमल को भी ग्रुप कर सकते हैं? वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। एक है कि वो लैंड पे होते हैं, और दैट लिव इन वाटर, एक वाटर में होते हैं। इसके बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, the plant and animal that live on land are said to live in terrestrial habitat. Some example of terrestrial habitat are forest, desert, grassland and mountains. तो कुछ जो होते हैं एनिमल्स वो इस पे भी होते हैं, तो ये इसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और जो पानी में होते हैं उसको एक्वेटिक बोलते हैं। Some examples of aquatic habitat are pond, lake, river and oceans. ठीक है, some animals such as frog. frog जो होता है ना वो वाटर में भी होता है और as well as लैंड पे भी। तो ऐसे को बोलते हैं एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी होते हैं। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा जब प्लांट और एनिमल के जो हैबिटेट्स हैं वो अगर डैमेज हो जाए? What would happen if a goat does not get grass to eat? अगर गोट को ग्रास ना मिले खाने के लिए? कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या फिश बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है? तो टेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एबल टू नो about the plant, bird, insect or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स उन लोगों ने बर्ड्स, इंसेक्ट देखे होंगे जो पहले देखते थे लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज, उनका हैबिटेट खत्म हो गया इस वजह से। दिस चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज। उनके हैबिटेट को डैमेज कर दिया गया। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम फूड। तो उनको अब घर का नहीं है ठिकाना, खाना का नहीं है, तो और अभी अदर रिसोर्सेज का नहीं है। दिस लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण बनता है। ठीक है, अब जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है, कुछ ही दिनों पहले 2022 से ही इसका इनिशिएशन शुरू हुआ। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, हमारे इंडिया में ना टाइगर की कमी हो गई थी, चीता की कमी हो गई थी। तो बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट के कारण लॉस होने से ये इन सभी चीजों का कमी हो गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट। तो हमारे जो भारतीय सरकार है उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करा कंजर्व करने के लिए अपने बायोडाइवर्सिटी को। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के जो घट रहा था ना उसका पॉपुलेशन, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, फिर चीता को इनिशिएट किया 2022 में टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड एरिया इन स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। वैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने करा। ठीक है, फिर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स। तो ट्रेडिशनली यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। देयर साइजेस में वैरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। सेक्रेड ग्रोव्स जो होते हैं ना, तो उनका भी उसका भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो चाहे छोटा हो, छोटे से ही बड़ा होता है। सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? जैसे चंदन का पेड़, ये सब चीज क्या होता है?
एकदम जंगल, घना जंगल समय मिलता है, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप्स वहीं उसे ऐसे ही एरिया को बोला गया है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमेरस मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा ही मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, और ये सब चीज लोकल कम्युनिटी द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स, और किसी वहाँ के किसी भी एनिमल्स को हम लोग हार्म नहीं कर सकते, एंड ट्री को नहीं कट कर सकते। इन दिस ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया दिस वे sacred groups are community protected treasure of biodiversity. Find out about the sacred groups in your, तो हमारे रीजन में कौन सा sacred groups हैं? We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plant and animal to survive and thrive. तो हम अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं प्लांट और एनिमल को सर्वाइव करने में, है ना। तो यही था ये पूरा चैप्टर, तो आज ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर आज के वीडियो में। फिर अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक, और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते जाएंगे। और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अगले दिन अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो टाटा बाय बाय एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल।